अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सरफराज आलम रजवी पटना से माशाअल्लाह 2-3 वीडियो प्रोग्राम के ज़रिए आप हजरत से रूबरू होने का मौका मिला और उन वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं 90% उन बातों को आप हजरत समझ चुके हैं। मगर कल शाम में जो तस्वीरें मैंने डाली उन तस्वीरों को लेकर के अभी भी बहुत सारे बच्चों को शक शुबा है, समझने में कुछ दिक्कत आ रही हैं। तो सोचा कि इसी के ताल्लुक से एक मुख्तसर वीडियो प्रोग्राम आप हजरत के गोश गुजार फिर किया जाए। माशाअल्लाह कल और आज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं और बहुत सारे बच्चे कल निकलेंगे। रब ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र को आसान फरमाए, आपके इम्तिहान को आसान फरमाए, आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। बहरहाल मैंने जो तस्वीरें डाली थी सबसे पहले व्हाट्सएप पर, वो आप लोग देख रहे होंगे कि A4 साइज के पेपर में 6-7 तस्वीरें हैं, छोटी तस्वीरें हैं। तो उसको बेआईनी ही उसी तरह निकाल लीजिएगा जिसमें 6-7 तस्वीरें हैं और उसको कैंची से कट करके आप लोग अपनी कॉपी में लगाएंगे। और जो कल रात में जो कॉपी भेजा हूँ जिसमें सब्जेक्ट का नाम है जैसे कि फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ICT, पेडागोजी ऑफ उर्दू, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। तो इन मौजू के तहत जो है वो तस्वीरें हैं, तस्वीरों पर नाम भी लिखा हुआ है, ICT लिखा हुआ है, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो आप लोग उन तस्वीरों को, छोटी छोटी तस्वीरों को कंप्यूटर वाले के यहाँ जाकर के, या जो लोग आंध्रा पहुंचेंगे आंध्रा कंप्यूटर वाले के यहाँ जाकर के A4 साइज में आप लोग 6 तस्वीर कम से कम आप लोग एक पेज में ऐड करवाइए। 6 तस्वीर या खूब से खूब 8 तस्वीर। जब वो प्रिंट आउट हो जाए तो आप कैंची से उसको काट लें। प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकता है और अगर आप कलर में निकालेंगे तो इसको नूरुन आला नूर कहते हैं कि ये ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो बहरहाल ये तस्वीरों की बात तकरीबन खत्म हो गई। आप जब रब के रहमत से आंध्रा करनूल पहुंच जाएंगे तो एडमिट कार्ड से पहले या फिर एडमिट कार्ड के बाद आपको इस तरह की कॉपियां मिलेंगी, 10 कॉपी। मैं जरा सा मौलाना अरमान साहब से कहूंगा कि जरा सा आप करीब करें कैमरा को कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ असाइनमेंट की कॉपी, इंटरनल टेस्ट असाइनमेंट। ये चूंकि 3rd सेमेस्टर की कॉपियां मैं दिखा रहा हूँ, वहां मगर आपकी सेमेस्टर 1 रहेगी। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ असाइनमेंट रिकॉर्ड है तो वहां आपका रहेगा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट की कॉपी, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ICT की कॉपी रहेगी अलग, पेडागोजी ऑफ उर्दू, उसके बाद पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज। तो एक कॉपी होगी आपकी असाइनमेंट की, असाइनमेंट। तो इस कॉपी को वहां जब आपको मिलेगी तो इसको लेकर के आप इस पेज के दोनों तरफ लिखेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। आप पैराग्राफ इसमें छोड़ दें, हाशिया छोड़ दें 2-2 इंच का दोनों तरफ से, चारों तरफ से, और बीच में आप लिखते चले जाएं। कॉपी फुल कर देंगे। उसके बाद जो है ये मरहला रहेगा इंडेक्स का। इंडेक्स कॉपी वगैरह में देख रहे होंगे आप, तो आप जो टॉपिक में लिखेंगे तो उस टॉपिक का नाम इसमें लिख देना है, सीरियल नंबर लिख देना है और डेट जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा कि किस डेट में लिखना है, उस डेट डाल दीजिएगा, पेज नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ का काम खत्म। उसके बाद जो है यहाँ ये सर्टिफिकेट है, दिस सर्टिफिकेट डेट, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ जो है इसी सब्जेक्ट का नाम, जिस सब्जेक्ट की कॉपी होगी उसी सब्जेक्ट को यहाँ लिख देना है और बस इसका काम खत्म हो गया। आपको कॉलेज में जमा कर देना है ये कॉपी। तो ये बात भी तकरीबन असाइनमेंट की खत्म हो गई। और दूसरी कॉपी आपको मिलेगी, यानी एक ही मौजू की एक असाइनमेंट की कॉपी मिलेगी और एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की कॉपी मिलेगी। इसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं, एक्टिविटीज भी कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका 3 नाम है इस कॉपी का। बहरहाल जब ये कॉपी आपको हाथ आएगी इसी कॉपी में तस्वीर लगाना है। ये वाली कॉपी, असाइनमेंट वाली कॉपी में तस्वीर नहीं लगेगी और इस प्रैक्टिकल वाली कॉपी में आपको तस्वीर लगाना है, चिपकाना है। यहाँ जो है आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसमें यहाँ लिख देना है और इस पेज पर आपको तस्वीर लगाना है। मिसाल के तौर पर आपने A4 साइज के पेपर में जो तस्वीरें निकाली थी और उसको छोटा छोटा जो काट लिया था, गोया इस शक्ल की हो जाएगी, इस शक्ल की आपकी तस्वीर हो जाएगी।
कैंची से काटने के बाद इसमें गोंद लगा लीजिए। गोंद लगा करके इसको जो है आप बीच में या ऊपर बढ़िया से लगा लें, बस इतना हो गया। इन हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप अपनी तख्लीक की सलाहियत, क्रिएटिविटी का यूज़ करें, इस्तेमाल करें कि आपके अंदर तख्लीक की सलाहियत कितनी है, उसका आप भरपूर इसमें इस्तेमाल करें कि इतनी आपकी कॉपी खूबसूरत हो सकती है। आप उसकी बिल्कुल रियायत करते हुए आप कॉपी को लिखें, तो ये हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई साहब लिखना क्या है, तो जो 5 किताबें आपको जो दी गई हैं ग्रुप में मुताला करने के लिए शुरू से लेकर अब तक जो चल रही हैं, उन्हीं किताबों का आपका इम्तिहान भी होना है। तो बस किताब जहां से शुरू हो रही है वहां से आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। जहां से किताब है, जहां पैराग्राफ चेंज हो रहा है पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, टाइटल लगाइए, कलरफुल कॉपी, ये कई तरह के कलम आप इस्तेमाल कर लें, ब्लू इस्तेमाल करें, ब्लैक इस्तेमाल करें, आप जो भी कलम हो, रेड पेन से जरा सा आप लोग गुरेज कीजिए, स्केच पेन से जो है आप लोग लकीरें खींच लें। यानी मैंने कहा ना कि इसको खूबसूरत से खूबसूरत आपको बनाना है, जैसे आप खूबसूरत बनाएंगे उसी तरह से आपको नंबर मिलेंगे। मेरे ख्याल से फोटो और तस्वीर वाली गुफ्तगू खत्म हो गई कि आपको A4 वाले साइज में निकालना है, कलर भी निकाल सकते हैं ज़्यादा बेहतर, और आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं। ये बातें तकरीबन खत्म हो गई। दूसरी बात मैं आपके गोशगुजार ये करूं कि हमारे हफील अजीज, हमारे रहनुमा जनाब अकमल मिसबाही साहब किबला कर्नूल कल ही पहुंच चुके हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों के पहुंचने से पहले पहले वो एडमिट कार्ड अपने पास रख लेंगे, हासिल कर लेंगे कॉलेजों से लेकर के, और फिर वो जहां जैसे आपको बताएंगे वहां जाना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अक्सर बच्चों का टिकट जो बना हुआ है वो सिकंदराबाद तक बना हुआ है। सिकंदराबाद से आप कर्नूल सिटी 3 से 4 घंटा का सफर है, वहां के लिए आप ट्रेन का टिकट निकाल लें, वहां पहुंच जाए 3 से 4 घंटा के अंदर। उसके बाद कर्नूल सिटी स्टेशन पर उतर करके आप टेम्पू वाले को कहेंगे कर्नूल न्यू बस स्टैंड पहुंचना है। न्यू बस स्टैंड के बिल्कुल करीब में, उसी के पीछे होटल का इंतजाम हुआ है, बिस्वा साई लॉज। वो तस्वीरें आज जनाब अकमल साहब ने ग्रुप के हवाले भी किया है। अब इसमें बात ये आ रही कि भाई रूम का क्या मामला है, तो मैं आपको ये कह दूं कि वो रूम इस तरह से है कि 3 आदमी बढ़िया से उस बेड में सो सकते हैं। लेटरिन बाथरूम अटैच होता है, और वो बात इस तरह कर लेते हैं जनाब अकमल साहब के लॉज ही पूरा हम लोगों का हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो उसमें रहने सहने आपको नहीं लगता है कि हम कहीं हैं, आपको ऐसा लगेगा हम किसी मदरसे में, किसी हॉस्टल में हैं, स्कूल कॉलेज के। तो एक पढ़ाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है, और असाइनमेंट की कापियां वगैरह लिखने में भी जो है आपको काफी सहूलत हो जाती है। आप अपने दोस्तों से मदद भी ले सकते हैं। तो दूसरे लॉजों के रहने के मुकाबले में बिस्वा साई लॉज में रहना जरा सा मुनासिब मालूम होता है। तो वहां जब उन्होंने गुफ्तगू की है, अगर एक आदमी एक रूम में रहे तो उसके लिए 600 रुपए, उसी कमरे में 2 आदमी रहे या फिर 3 आदमी रहे तो 800 रुपए आपको अदा करना है, और अगर एक रूम में आप 4 आदमी रहना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए अदा करना होगा। तो लिहाजा इसको देख लें, और यही नहीं कि आप महदूद रहे वहां, बेहतर यही रहेगा कि जनाब अकमल साहब से गुफ्तगू करके वो जिस लॉज में कहेंगे आप उस लॉज में रहें। मैं कर्नूल सिटी न्यू बस स्टैंड के पास 2 बार स्टे कर चुका हूं, तो मैं कहूं कि मैं तनहा जब रहता था उसमें तो 1500 से 1600 रुपया एक आदमी का 24 घंटा में मुझको देना पड़ता था। उसी तरह की फैसिलिटी वगैरह थी, मगर अमूमन ऐसे अगर कमरे में रहा जाए ग्रुप बना करके कि जहां हम 2-3 साथी मिल करके रह सकते हैं, तो आप लोग इसी तरह का ग्रुप बना लें। 800 रुपए 3 आदमी के लिए, इसे कोई ज्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एरिया जरा सा महंगा एरिया है, रिचेस्ट एरिया है, तो लिहाजा वहां की चीजें जरा महंगी होती हैं। हाँ, खान पान अलबत्ता आपको सस्ता पड़ेगा कि अगर 100 रुपए का खाना ले लें तो 2 आदमी भरपेट कमरे में बैठ करके खा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप होटल में ना खा करके वहां से पार्सल पे करवा लें सब्जी भात, और कमरे में बैठ करके 2-3 दोस्त मिल करके खाना खा लें, तो ये आपको जरा सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा। वहां सफर यानी
आप लोग बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग नवा भारत कैसे जाएंगे, उस्मानिया कॉलेज कैसे जाएंगे, मदीना कॉलेज, हाजी अब्दुल करीम कॉलेज हम कैसे जाएंगे। आप लोग कहेंगे भैया आपको कॉलेज नहीं जाना है, सेंटर पर इम्तिहान होगा, कॉलेज में इम्तिहान नहीं होगा। न्यू बस स्टैंड कर्नूल सिटी से वहां 20 रुपए देकर के आप किसी भी सेंटर पर पहुंच सकते हैं जहां आपका सेंटर रहेगा। जैसे हमारे बिहार में ऑटो में बैठे, टोटो में, हवाई में बैठे, तो थोड़ी देर के लिए ही वो बैठे और फौरन 10 कदम के बाद वो 10 रुपए ले लेता है, 5 रुपए ले लेता है। तो आंध्र प्रदेश कर्नूल सिटी में 20 रुपए लेता है। थोड़ी देर बैठे फिर उतर जाए आप 10 कदम के बाद, वहां 20 रुपए चार्ज करते हैं। तो इंशाल्लाह 20 रुपए किराए के अंदर आपका जो है वो सेंटर पड़ेगा इम्तिहान का। बातें काफी तवील हो गई, उम्मीद कभी है कि आप लोग अपनी ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो समझ ली हैं। घबराना नहीं। हाँ, एक तो बात यह है कि जाहिर है कि पहला सफर हो रहा है, पहली बार उस सरजमीन पर आप लोगों का जाना हो रहा है, जहन में तरह तरह के सवालात आएंगे, उभरेंगे, इंसानी फितरत है। जिस जगह के लिए आप पहली बार सफर कर रहे हो तो वहां के बारे में शक शुबा होता है, क्या होगा नहीं होगा, कैसे रहन सहन होगा, तो आपके जहन में इस तरह की बातें आना फितरी है। मगर हाँ, जो ही आप कर्नूल सिटी पहुंचेंगे फिर वहां रहने लगेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा हम तो क्या से क्या समझे हुए, तो यहाँ तो सारी चीजें आसान से आसान तर हैं। तो लिहाजा आपको घबराना नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि अकमल साहब वहां मौजूद हैं, मैं यहां से आपके लाइव रहूंगा, व्हाट्सएप पर रहूंगा, कॉल पर रहूंगा, किसी को इंशाल्लाह ताला कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग 3-3 आदमी का ग्रुप बना लें और एक रूम में आप लोग शिफ्ट होने की कोशिश करें, नहाने धोने रहने सहने का। वहां की आबो हवा बहुत बेहतरीन है, आप वहां रह सहें और बस रब ताला की बारगाह में दुआ करते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अक्सर अहबाब हमारे मुसाफिर हैं, मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। इस नाचीज को भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।